नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ फर्स्ट ग्रेड हिंदी पेपर। फर्स्ट ग्रेड में 2 पेपर होने वाले हैं, जीके प्लस जिनका जो सब्जेक्ट है जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो 2 पेपर होंगे। तो यहाँ पर मैं सेकंड पेपर हिंदी लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं फर्स्ट पेपर यानी जीके का बिल्कुल व्याख्या से, विवरण से पेपर बता चुकी हूँ कि किस तरीके से कहाँ से प्रश्न आने वाले हैं, कितने नंबर के कहाँ से आएंगे। यानी जो जीके का पेपर होगा उसमें 75 प्रश्न रहेंगे और जो प्रश्न है वो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सेम यहाँ पर है, यहाँ पर प्रश्न आएंगे 150 प्रश्न आने वाले हैं, नंबर रहेंगे 300, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि बहुत सारों को पता नहीं रहता है, बस बोलते हैं हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको सिलेबस पूरा पता होना चाहिए। सिलेबस आप जहाँ भी पढ़ाई करते हो जस्ट आपके सामने लगा लीजिए, आप टॉपिक को क्लियर करते हुए, इनको टिक करते हुए चलिए और पता रखिए कि आपने कितना क्या पढ़ा है। एक और बात, जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और वो फर्स्ट ग्रेड का पेपर देना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि जीके का पेपर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि जीके के पेपर में थोड़ा अलग सा सब्जेक्ट या मैटर आ जाता है, लेकिन हिंदी के पेपर में लगभग कॉमन सा है। उच्च माध्यमिक स्तर, ग्रेजुएशन स्तर, दोनों ही स्तर सेकंड ग्रेड में है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन जोड़ दिया गया है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से क्या आपको पढ़ना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो एंड तक देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पर देखिए, पेपर सेकंड यानी हिंदी हम समझने वाले हैं। वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। तो खंड 1 यानी उच्च माध्यमिक स्तर, यहाँ पे 3 खंड बनाए गए हैं। वैसे 4 खंड है, साइकोलॉजी का अलग है, लेकिन हिंदी से रिलेटेड 3 खंड है। एक उच्च माध्यमिक है, एक ही ग्रेजुएशन और एक ही पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। इन तीनों ही खंडों में हिंदी से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। ठीक वैसे ही अदर सब्जेक्ट में रहेगा। तो यहाँ पर खंड 1 में अ दिया गया है। अ में आपको अपठित गद्य यानी ज्ञान एवं अर्थग्रहण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अपठित गद्य से ही ज्ञान एवं अर्थग्रहण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कार्यालयी लेखन होगा। ये टॉपिक ना आपके रीट में लगता है, ना ही आपके सेकंड ग्रेड में लगता है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में लगता है। तो इससे शासकीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना आदि पूछे जाएंगे। 4 ऑप्शन है। शब्दकोश से संबंधित प्रश्न आएगा और व्याकरण का जो सामान्य ज्ञान होता है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, यानी जो व्याकरण का कॉमन फैक्टर है, यानी जो कॉमन चीज़ें हैं वो इसमें पूछी जाएगी। नंबर 6 है जनसंचार के प्रमुख माध्यम, तत्संबंधी लेखन और पत्रकारिता। नंबर 7 कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज एवं डायरी लेखन विषयक सामान्य जानकारी यहाँ से पूछी जाएगी। ये अ था। अब आ में क्या है? आ में बहुत ही अच्छी अलग से चीज़ है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के नवीनतम सत्र, यानी जो भी सत्र चल रहा है, जैसे कि अभी कौन सा सत्र चल रहा है, 2020-21 चल रहा है, के पाठ्यक्रम में समाहित 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं की अनिवार्य हिंदी एवं ऐच्छिक हिंदी की समस्त गद्य पद्य रचनाओं एवं रचनाकारों का समावेश इस पाठ्यक्रम में किया जाएगा। एक चीज़ आपको याद रखनी है, सेकंड ग्रेड वालों में सेकंड ग्रेड को 9 से लेकर जो 12वीं तक की बुक्स है हिंदी की, वो सारी पढ़नी है। 11-12 में यानी जो 11वीं 12वीं, इसमें ऐच्छिक और कंपलसरी दोनों ही पढ़नी है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में आपको ओनली 11वीं और 12वीं की ही बुक पढ़नी है, ऐच्छिक और अनिवार्य। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, खंड 2 है स्नातक स्तर। स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन से देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत आपसे इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ एवं इतिहास लेखक, यानी कि आपको इतिहास ग्रंथों और इतिहास लेखक को भी पढ़ना है। हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन और नामकरण, यानी कि आपको यहाँ पर कवि लेखक जो कि ग्रेजुएशन में चलते हैं, कोई कवि है, लेखक है, उनकी कविताएं हैं, उनके अंदर क्या है वो सब आपको पढ़नी है। आदिकाल रचनाओं की प्रामाणिकता, प्रवृत्तियाँ, रचनाकार एवं प्रमुख रचनाओं का परिचय, भक्ति काल यानी कि सामान्य परिचय पढ़ना है, भक्ति का उद्भव, विकास और दार्शनिक पृष्ठभूमि। अब भक्ति काल में भी क्या पढ़ना है आपको? भक्ति काल में संत काव्य,
विशेषताएं, प्रमुख कवि और रचनाएं पढ़नी है। सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य, इन सभी की विशेषताएं देखनी है आपको। इनमें प्रमुख कवि कौन कौन से हुए वो देखना है और प्रमुख रचनाएं कौन सी हुई है वो देखना है। यानी भक्ति काल का जो ऑप्शन है या कह सकते हैं मैटर है वो थोड़ा बड़ा है लेकिन सिंपल है। आगे जैसे 4 नंबर है रीतिकाल। रीतिकाल में आपको रीति से तात्पर्य मुख्य काव्य धाराएं जैसे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तत्कालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं, रचनाकार एवं प्रमुख रचनाओं का परिचय। यानी यहाँ पर हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको विभाजित करके बताया गया है कि आपको किस में क्या पढ़ना है। तो इतिहास लेखन की परंपरा, फिर आदिकाल को, भक्ति काल, रीतिकाल और 5वें नंबर पे आपको आधुनिक काल देखना है। आधुनिक काल में क्या देखना है? पूर्व पीठिका, तत्कालिक परिस्थितियाँ, हिंदी खड़ी बोली, गद्य का उद्भव, नवजागरण, भारत तेंदु एवं समकालीन साहित्यकार देखना है। गद्य की विविध विधाओं का उद्भव देखना है। भारत तेंदु एवं समकालीन जो साहित्यकार है इसमें से निश्चित रूप से प्रश्न आता ही आता है। आगे देखिए आपको और क्या देखना है? विविध गद्य विधाओं का विकास, जैसे नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र एवं रिपोर्टाज, रचनाकारों एवं उनकी प्रमुख रचनाओं का परिचय, ये सब आपको पढ़ना है। सिलेबस सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड का बहुत बड़ा है, इसमें शिक्षण विद्या नहीं आती है, बाकी हिंदी का ही मैटर रहता है। जैसे अगला टॉपिक है यहाँ पे काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र ये वाला जो पोर्शन है सेम सेकंड ग्रेड में भी है। शब्द शक्ति 3 ही होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। वहाँ पर शब्द शक्ति दिया गया है, शब्द शक्ति पढ़ना है यानी कि आपको ये तीनों ही पढ़नी पड़ेगी। अलंकार में आपको क्या पढ़ना है? यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, उदाहरण, व्यतिरेक, विरोधाभास, असंगति, विभावना, अन्योक्ति और समासोक्ति, ये आपको देखनी है। छंद में देखना है आपको दोहा, चौपाई, रोला, उलाला, गीतिका, हरिगीतिका, कवित्त, छप्पय, कुंडलिया और द्रुत विलंबित। काव्य गुण में आपको माधुर्य, ओज और प्रसाद को पढ़ना है। रस में आपको रस का स्वरूप, रसाव्यय, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और विभिन्न रसों के लक्षण एवं उदाहरण। यानी कि ये जो पोर्शन है काव्य शास्त्र वाला ये सेकंड ग्रेड में भी है। ओके, ग्रेजुएशन और स्नातक तो है ही सही, क्योंकि जो स्नातक स्तर पर यानी ग्रेजुएशन लेवल पर और जो उच्च माध्यमिक में लेवल पर जो कवि हैं, लेखक है, उनकी रचनाएं, उनका जीवन परिचय आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए इसमें और क्या है? इसमें है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन। ये वाला पोर्शन सेकंड ग्रेड में नहीं है, क्योंकि सेकंड ग्रेड होती है ग्रेजुएशन लेवल प्लस बीएड के लिए, और फर्स्ट ग्रेड होती है यानी स्कूल व्याख्याता होती है फर्स्ट ग्रेड प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ये होती स्नातक। यहाँ पर भी रहेगा ये, जैसे आपने एमबीए, एमकॉम, एमएससी जो भी कर रखा है वो ही फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकता है। इसमें आपको पढ़ना है काव्य हेतु लक्षण एवं प्रयोजन, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत आपको पढ़ना है, लोजाइनसन का उदात्त तत्व और मार्क्सवाद आपको यहाँ पर पढ़ना है। यानी यहाँ पर आपके 3 ही टॉपिक है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, इन तीनों को पढ़ना है। ये 10 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के रहेंगे? 10 नंबर के। माध्यमिक स्तर यानी उच्च माध्यमिक स्तर का जो लेवल है, जो पोर्शन आने वाला है वो 55 प्रश्न का रहेगा। फिर ग्रेजुएशन यानी स्नातक जो है वो भी 55 प्रश्न का रहेगा, यानी प्रश्न आने वाले हैं 55 दोनों ही पोर्शन से। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन से प्रश्न आएंगे 10। कितने आएंगे? 10। तो यहाँ पर देखिए कितने हो चुके हैं ये 120, और बाकी जो बचा है वो आएगा साइकोलॉजी से 30 प्रश्न, यानी टोटल हो जाएंगे 150। देखिए फोर्थ यहाँ पर पोर्शन है साइकोलॉजी से संबंधित शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का शिक्षण अधिगम में उपयोग। अब आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, यानी कुल मिलाकर ये साइको दी हुई है, साइकोलॉजी दी गई है जो खंड 4 है उसमें। इसमें आपको नंबर 1 पे पढ़ना है शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व। इसमें क्या पढ़ना है? अधिगमकर्ता, शिक्षक, शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया, विद्यालय प्रभावशीलता, ये आपको पढ़नी है। नंबर 2 पर अधिगमकर्ता का विकास, किशोर अधिगमकर्ता। इसमें आपको संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास के प्रतिमान एवं वैशिष्ट्य पढ़ने हैं, यानी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो पढ़ने हैं। आगे आपको 3 नंबर पर शिक्षण अधिगम पढ़ना है। इसके अंतर्गत
उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, निर्मितवादी, संप्रत्यय अधिगम के सिद्धांत एवं इनके निहितार्थ आपको पढ़ने पड़ेंगे। किशोर अधिगमकर्ता की अधिगम विशेषताएं और इनके शिक्षण के निहितार्थ आपको देखने पड़ेंगे। यानी कि जिसने रीट में साइको अच्छे से पढ़ी है उसके लिए ये वाला पोर्शन टफ नहीं है, क्योंकि सेम वैसा का वैसा ही यहाँ पर दिया गया है। वहाँ पर डिवाइडेशन इस तरीके से नहीं था, लेकिन चीज़ें वही हैं। तो जिसने भी रीट में अच्छे से पढ़ा है उसके लिए ज़्यादा टफ नहीं है। आगे जैसे नंबर 4 पर है किशोर अधिगमकर्ता प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन, समस्याओं का संप्रत्यय आपको पढ़ना है। किशोर के मानसिक स्वास्थ्य के लिए संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस और इसके निहितार्थ आपको देखने हैं। किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित यानी पारितोषित करने की मार्गदर्शक प्रविधियों का उपयोग बताना है। नंबर 4 पर है यानी यहाँ पर किशोरावस्था जो लेवल है 4 होते हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर ज़्यादा जोर दिया गया है, ज़्यादा बातें आ रही है किशोरावस्था की, तो आपको किशोरावस्था को अच्छे से पढ़ लेना है। आगे है किशोर अधिगमकर्ता के लिए अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं, संप्रेषण कौशल एवं इसके उपयोग, शिक्षण की अवधि में शिक्षण अधिगम सामग्री का आयोजन एवं उपयोग, शिक्षण प्रतिमान अग्रिम संगठन, वैज्ञानिक परीक्षा, सूचना प्रक्रम, सहकारी अधिगम, शिक्षण आधारित निर्मितवादी सिद्धांत। आगे देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। यहाँ पर यानी इस चैनल पर आपको सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा। डेली यहाँ पर वीडियो अपलोड होती रहेगी जो कि आपकी पढ़ाई को और मजबूती प्रदान करेगी। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। वीडियो को एंड तक देखना है, वैसे एंड आ चुका है। जैसे यहाँ पे नंबर 6 है सूचना संप्रेषण तकनीकी शिक्षा शास्त्र समाकलन। इसमें आपको यानी आईसीटी को अच्छे से पढ़ना है। आईसीटी इस बार रीट एसएसटी में भी जोड़ा गया था, लेकिन वहाँ पर इतना नहीं था, वहाँ पर ओनली थोड़ा सा था, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल व्याख्या सहित या अच्छे से समझकर पढ़ना है। पूरा ही यहाँ पर आपको आईसीटी दिया गया है। तो यहाँ पर आईसीटी यानी सूचना संप्रेषण तकनीक का संप्रत्यय देखना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का संप्रत्यय, प्रणाली उपागम से अनुदेशन, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम, CAN CAI और आईसीटी शिक्षा शास्त्र समाकलन को प्रभावित करने वाले कारक देखने हैं। यानी आईसीटी को भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आईसीटी से डेफिनेटली प्रश्न आने वाले हैं, कम से कम 2 से 3। आगे देखिए, अब यहाँ पर आप समझ लीजिए, वैसे मैंने आपको बता दिया है कि किस में से कितने नंबर आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट सीनियर सेकेंडरी यानी जो उच्च माध्यमिक स्तर है उसके प्रश्न आएंगे 55 और नंबर कितने रहेंगे 110। मैं आपको बता चुकी हूँ प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला है। ग्रेजुएशन लेवल से आएंगे यहाँ पर 55 प्रश्न, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से आएंगे 10 प्रश्न और टीचिंग मेथड तो आएगा ही नहीं फर्स्ट ग्रेड में। एजुकेशन साइकोलॉजी से आएंगे आपके 30 प्रश्न, तो टोटल आपके रहेंगे 150 यानी 150 प्रश्न और नंबर रहेंगे 300। ओके, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए आपको ज़्यादा ध्यान किस पर देना है। आपको उच्च माध्यमिक और ग्रेजुएशन में जो बुक्स चलती है, हिंदी की जो बुक्स है आरपीएससी के द्वारा जो चलाई जाती है, उन्हीं को आपको आरपीएससी में जो चलती है उन्हीं को आपको पढ़ना है। नवीनतम पाठ्यक्रम, प्रत्येक लेखक को पढ़ना है, प्रत्येक लेखक परिचय पढ़ना है, उनकी रचनाओं को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि रचना के अंदर से प्रश्न आना ही आना है। आपको साइकोलॉजी अच्छे से पढ़नी है। मैं एक बार पहले भी कह चुकी हूँ कि साइकोलॉजी जिसने भी रीट में अच्छे से पढ़ी है उनको यहाँ पर ज़्यादा कह सकते हैं मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, उनको रिविज़न ही करना है। ज़्यादा ध्यान आपको किशोरावस्था पर देना है। तो ओके, आपको आया होगा अच्छे से समझ में। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपने दोस्तों को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।